back to Boundless Learning. In today's video, I'll be discussing two very important topics, which is difference between respiration and breathing, and secondly, we'll discuss what exactly does ATP means or what are ATP molecules, why are they called the energy currency of the cell. इस पूरे टॉपिक में लाइफ प्रोसेस का जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट है उसमें वील बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट एटीपी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एटीपी इज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल. एंड सेकेंडली, हम यहाँ पर रेस्पिरेशन वर्ड भी यूज करते हैं, ब्रीदिंग वर्ड भी यूज करते हैं. एंड स्टूडेंट्स टेंड टू कंफ्यूज रेस्पिरेशन विद ब्रीदिंग. उनको लगता है जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है विच इज एक्चुअली टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो मेजरली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू, उस ब्रीदिंग को दे कंफ्यूज विद द टर्म रेस्पिरेशन. सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. तो अगर हम ब्रीदिंग की बात करें, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है ऐसे प्रोसेसेस विच आर रिवर्सिबल, whereas respiration is a chemical process or it is a irreversible प्रोसेस. अभी हम ब्रीदिंग को फिजिकल और रेस्पिरेशन को केमिकल प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? मेजरली इसका रीजन है क्योंकि ब्रीदिंग में हम सिर्फ ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव कर देते हैं हमारी बॉडी से. बट यहीं अगर रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग तो आता ही आता है, उसके साथ एक और स्टेप ऐड हो जाता है विच इज हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं. इसी ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. अब हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था दैट रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन, और इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. तो उस ऑक्सीजन को, इसी ऑक्सीजन को हमें यूटिलाइज करना है इस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए, ताकि हम एनर्जी रिलीज कर सकें और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकें. सेकेंडली, ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती क्योंकि ब्रीदिंग को हम सिर्फ एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस की तरह कंसिडर करते हैं कि हमने ऑक्सीजन का इंटेक किया थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स और उन्हीं नॉस्ट्रल्स से हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया. दिस इज अ इनकम्प्लीट प्रोसेस, तो यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती. बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम पूरे प्रोसेस की बात करें, ये केमिकल प्रोसेस, तो हम ऑक्सीजन का तो इंटेक कर ही रहे हैं, उसी ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. एंड देन after this breakdown, after the oxidation of glucose, energy and carbon dioxide are hence released. यही जो एनर्जी रिलीज हो रही है, this energy is released in the form of ATP molecule. I hope this was clear to you. Now we'll be discussing what ATP is. So ये आपके NCERT का ही टेबल है and it is very important. अब ATP की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं. एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. अब इसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या होता है यू नीड नॉट रिमेम्बर, बट ये चीज आपको याद रखनी है कि एक एडिनोसिन मॉलिक्यूल होता है. इस एडिनोसिन मॉलिक्यूल के साथ अगर मैं 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच करूं, 1, 2 एंड 3, अगर मैं एडेनोसिन मॉलिक्यूल के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच कर दूं, that becomes a ATP molecule, adenosine triphosphate. Tri means 3 phosphates are present. So let's read what is written in the text. ATP is a energy currency of most cellular processes. Most cellular processes के लिए ATP ही हम use करते हैं as energy. यही energy is released during the process of respiration, is used to make ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. अब इस चीज का क्या मतलब है? ATP का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया दैट ATP इज अ मॉलिक्यूल जहाँ पे एडेनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड है. यही ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है? यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है विच इज नोन एज ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन मॉलिक्यूल के साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड है. अब इस ADP मॉलिक्यूल में अगर मैं एक फॉस्फेट ग्रुप और अटैच कर देती हूँ, तब मेरे को मिलता है ATP मॉलिक्यूल. यही चीज यहाँ पर भी मेंशन्ड है दैट ADP plus 1 phosphate group which is known as an inorganic phosphate.
एटीपी मॉलिक्यूल में जब मैं एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच कर दूंगी तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है जहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल इज अटैच्ड विद द फॉस्फेट। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एटीपी। यहाँ पे एडिनोसिन के साथ 2 फॉस्फेट्स जुड़े थे, उसके अंदर मैंने एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया तो इट बिकेम ATP, adenosine triphosphate. Endothermic processes in the cell then use this ATP to drive the reactions. अब endothermic reactions ऐसे reactions हैं जिसमें heat required होती है या फिर energy required होती है। तो endothermic process से ही ये ATP use होता है for various chemical reactions going on in our body. When the thermal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole is released. Now this means जब हमें energy चाहिए होती है during energy generation, यही ATP molecule is then converted into, हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये इसका फॉर्मेशन है, तो जब एनर्जी हमको चाहिए ये यहाँ पर चला जाएगा. दिस इज द स्टेप ऑफ एनर्जी generation. एडिनोसिन एटीपी से वापस एडीपी बनेगा और जब ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा बीच का, या ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. और कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 30.5 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. This is similar to how a battery works, how a battery can provide energy for many different kinds of uses. और यही जो ATP है इसी को हम यूज करते हैं फॉर मेंटेनिंग मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन. सिमिलरली ATP हम सेल में कहाँ पर यूज कर सकते हैं? इट इज यूज्ड इन आवर सेल्स फॉर कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस and for conduction of various nerve impulses as well as many other activities. बहुत सारे हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं which are ATP dependent. So, जिस्ट ये है कि ATP को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ADP से जब ATP की फॉर्मेशन हो रही है उसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो रहा है. ये तीनों ही फॉस्फेट ग्रुप्स की जो लिंकेज है, ये तीनों बॉन्ड्स जो है 1, 2 और 3, ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिच बॉन्ड्स हैं. These are energy rich bonds. तो अगर कभी भी कोई एक भी बॉन्ड ब्रेक होता है उससे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. यही इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि ADP जो मॉलिक्यूल है, ADP मॉलिक्यूल इज अ वेरी लो एनर्जी मॉलिक्यूल. इसके साथ अगर हम एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देते हैं, थोड़ा सा एनर्जी यूटिलाइज होती है फ्रॉम रेस्पिरेशन, तब एक ATP मॉलिक्यूल बन जाता है विच इज अ वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड. तो ATP में 3 जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, ऑल ऑफ दीज 3 बॉन्ड्स आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स. तो एनर्जी इसी ATP की फॉर्म में स्टोर होती है हमारे सेल में. जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यही ATP ब्रेक डाउन कर जाता है यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी. तो यही ATP मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं दैट द ATP मॉलिक्यूल इज गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड, क्योंकि वाटर रिक्वायर्ड है इसके ब्रेकडाउन में, इसलिए हम बोलते हैं दैट ATP मॉलिक्यूल इज गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड इनटू ADP molecule, phosphate and a lot of energy which can be further used for various metabolic processes going on in our body or going on in the cell. So this was it for today's video. These were the 2 very important topics which I needed to discuss before moving further into this topic, into the respiration topic. I hope this was clear to you. If you still have any doubts regarding this topic or any other topic, you can either comment in the comment box below or you can also email me on this email ID. Thank you so much for watching. Keep learning.